हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। तो कल तक के हमने लेक्चर में हमने 5.3 हमने स्टार्ट किया था कल के लेक्चर में, और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। 1 के 2 पार्ट थे, स्पिनिंग अ व्हील एंड टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, और उसके हमने दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व किए थे। अब हम करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग यहाँ तक आपकी नोटबुक में आपने भी लिखा होगा, आप लोग यहाँ से पढ़ो, यहाँ से ध्यान दो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आओ साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लिखा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाई मतलब वही क्यूब, वो हेयर डाई नहीं, कलर करने वाला, बालों को कलर कर रहे हो, सोचो उसको क्यों उड़ा रहे हैं सर, नहीं, क्यूब की बात हो रही है ना, जो क्यूब होता है ना लूडो खेलने वाला डाई, उसकी बात हो रही है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। बोल रहा है आपको 4 इवेंट गिवन है, उसके आप आउटकम बताओ कि आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही हमें बताना है। तो मतलब पहले ये बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इवेंट पूछ रहा है, टोटल आउटकम पूछ रहा है, या फेवरेबल आउटकम पूछ रहा है। फिर से पढ़ लो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो डाई को जो उसने फेंका ये हो गया हमारा इवेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे आउटकम्स डिसाइड होंगे। क्योंकि डाई को जब हमने फेंका, ऐसे हमने डाई को फेंका, तो जब डाई रोल होकर रुकेगी जहां पे, तो वहां पे कौन सा नंबर आएगा वही तो है इवेंट। तो इवेंट हमारा हो गया डाई का फेंकना। अब आउटकम क्या होगा, जो नंबर्स आएंगे, तो हमें बताना है लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। मतलब हमें टोटल आउटकम नहीं बताना है, हमें 4 कंडीशन दिए हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम बताना है। तो इस केस में जब आपको फेवरेबल आउटकम बताना हो तो सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि चारों क्वेश्चन का बेस एक ही है, डाई का फेंकना। तो अपने टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं कि अगर डाई को फेंका तो हमें क्या क्या मिल सकता है। या तो हमें 6 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 4 3 2 1। कभी भी अगर एक डाई को हम रोल करेंगे तो हमें यही 6 नंबर मिलते हैं ना। 7 मिल सकता है क्या, 0 मिल सकता है क्या, नहीं ना, ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी आप पहले टोटल आउटकम लिख लेंगे। हमने टोटल आउटकम लिख लिया कि हमें यही रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ताकि हमें अपने फेवरेबल आउटकम्स इनमें से चूज करने में इजी हो। ठीक है, तो अब मैं कराता हूं पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा है। इसका पहला पार्ट है, वो बोला है कि आप बताओ कि जब हम डाई को फेंकेंगे तो हमें प्राइम नंबर मिलने के कितने आउटकम्स हैं। मतलब इनमें से हमें बताना है, इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है। इनमें से प्राइम नंबर तो 1 से लेकर कितने अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं। तो हमें बताना है कि प्राइम नंबर इन 6 नंबर में से कौन कौन से हैं, वो कितने आ सकते हैं। तो आप बताओ, सिंपल है। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी को आइडिया है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से या खुद के टेबल में आते हैं और किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। क्या बोला मैंने, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, इसीलिए 1 को काउंट कर लिया। और इटसेल्फ का मतलब है खुद के टेबल में, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, तो वो नंबर को कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो आप बताओ, इसमें से 6 प्राइम नंबर है क्या? क्या 6 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता? नहीं सर, 6 तो 2 के भी टेबल में आता है, 6 तो 3 के भी टेबल में आता है, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं है। 6 कौन हो गया, कंपोजिट नंबर। तो हमें इससे आपको पता चल गया ना, प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आए। क्योंकि 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, इसीलिए 6 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 5 प्राइम नंबर है क्या? क्या 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में 5 नहीं आता। हमारा पहला प्राइम नंबर है 5। दूसरा 4 है क्या? नहीं, 4 2 के टेबल में आता है। 3 है क्या? हाँ है, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 2 है क्या? हाँ 2 भी है, 2 भी खुद के टेबल में आता है। 1 है क्या? हाँ बिल्कुल 1 भी है, 1 केवल 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है ना। 1 भी प्राइम नंबर होता है ना, लिख दो यहाँ पे 1। तो याद रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को प्राइम और कंपोजिट में नहीं रखा गया है। तो 1, अगर कभी भी कोई पूछे इज 1 अ प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होगा नो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर है, इसीलिए हम 1 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना। 1 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये आपके आंसर हो गए 5 3 और 2। ठीक है, अब
फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया प्राइम नंबर वाला, सेकंड पार्ट आप करना और मेरे को भेजना आंसर। हमें यहाँ पे बताना है नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन किसमें से, इन्हीं नंबर में से जो प्राइम नंबर नहीं है उसका हमें बताना है। सिर्फ हमें ये नंबर्स बताने हैं कौन कौन से आएंगे, ये आंसर है। अभी भी देखो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को नहीं बोला है, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम सिर्फ फेवरेबल आउटकम लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, सेकंड पार्ट आप करना, सेकंड आप करोगे। थर्ड पार्ट मैं करा देता हूं आपके लिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला है फेवरेबल हमारा, अ नंबर, हमें एक नंबर चूज करना है ग्रेटर देन 5। कैसा नंबर होना चाहिए भैया, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 5 से बड़ा होना चाहिए का मतलब देखो दो चीजें हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 5 बोला है मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें 5 भी नहीं आएगा। अगर बोलता नंबर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 तब हम 5 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसने बोला है नंबर ग्रेटर देन 5, सिर्फ 5 से जो बड़ा नंबर होगा वही लेना है। ऐसे तो 5 से बड़े बहुत सारे नंबर हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, लेकिन मैंने इसलिए टोटल आउटकम पहले ही लिख लिया आपके लिए कि आपको ये पता करने में इजी हो कि आपको अपने आंसर सिर्फ इसमें से लिखना है। तो नंबर ग्रेटर देन 5 मतलब इसमें से 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो 5 से बड़ा है 6, तो हमें सिर्फ 6 लिखना। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा 5 इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 इक्वल है खुद के, 5 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 को छोड़कर उससे छोटे नंबर, तो 4, 3, 2, 1 आपको बस यही लिखना है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और मैं क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूं, अभी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, मैंने 1 नीचे लिखा है, 2 ऊपर लिखा है और 3 सबसे ऊपर लिखा है। मतलब मैं पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करूंगा, 3 का थर्ड पार्ट, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट, और लास्ट में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। देखो आ गया क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बैग है, इस बैग में कुछ एप्पल्स रखे हैं, जिसमें से कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ रेड कलर के हैं, और आप उस बैग में आपने हाथ डाला और आपने उसमें से एक एप्पल निकाला। तो आपको ये बताना है कि आपने जो एप्पल निकाला है वो एप्पल कौन से कलर का है, रेड है या ग्रीन है। तो हमें कौन सा कलर बोला गया है फाइंड करने को, रेड, मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया रेड। याद रखना क्वेश्चन में जो आपसे पूछे फाइंड करने को वो होता है आपका फेवरेबल आउटकम, और जो गिवन होता है वो होता है टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको पहले फेवरेबल आउटकम फाइंड करना होगा, उसके बाद आपको टोटल आउटकम फाइंड करना होगा। ये दोनों चीजें मिल गई तो आपको प्रोबेबिलिटी आराम से फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। इवेंट क्या है हमारा, इवेंट है गेटिंग अ रेड एप्पल। इवेंट है हमारा इस बैग में से एप्पल निकालना। अब इस बैग में से एप्पल निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे हमारे फॉर्मूले के जरूरी चीजें। दो ही चीज चाहिए हमें अपने फॉर्मूले में। पहला चीज जो हमें चाहिए वो है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम मतलब इस बैग में कितने पॉसिबल चीजें हैं, मतलब क्या आउटकम है कि कितने इसमें पीसेस ऑफ एप्पल पड़े हुए हैं। तो आपको बस सिंपली इनको काउंट करना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस बैग में टोटल आउटकम है 7। मतलब अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा तो ये सातों में से कोई भी एप्पल आ सकता है, लेकिन क्या इसमें से ऑरेंज आ सकता है क्या, क्या इसमें से बनाना आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एप्पल गिवन है ना। तो जो है ही नहीं वो आउटकम का पार्ट नहीं बनता है। याद रखना आउटकम का पार्ट वही बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन हो। अब ये हो गया टोटल आउटकम। फेवरेबल हमसे क्या पूछा है, फेवरेबल वो होता है जो हमसे क्वेश्चन पूछे। तो फेवरेबल आउटकम हो गया, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेड एप्पल। ये है हमारा फेवरेबल आउटकम। अब आप काउंट कर लो कि इसमें रेड एप्पल कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4 है आपके रेड एप्पल। आपको फेवरेबल मिल गया, आपको टोटल मिल गया। अब आप लिख लो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कि है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे अपना फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल या पॉसिबल आउटकम। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटल या पॉसिबल आउटकम। और अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 4,
अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 7, 4/7 और यही है आपकी प्रोबेबिलिटी, ये है आपका आंसर। और छोटा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे से नहीं जा सकते, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। तो जब तक स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आता आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब हमेशा याद रखना फ्रैक्शन का आंसर हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही देने की कोशिश आप लोग करोगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैंने करा दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स खेला है आपने कभी? 52 होते हैं उसमें, पत्ते बोलते हैं ना हमारे तरफ, पत्ते खेले हैं कभी? कार्ड्स गेम होता है, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं। थोड़ा सा आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं इसमें, शायद बहुत लोगों को पता नहीं हो, या हो भी तो अच्छी बात है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। ये 52 कार्ड्स 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हार्ट, रेड कलर का होता है ये, है ना, रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं हार्ट। इसमें होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। फिर आता है डायमंड, ये भी रेड कलर का होता है। इसमें भी होते हैं 13 कार्ड्स। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 करना चाहिए था मेरे को, रुको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको, नेक्स्ट पे फिर ड्रॉ करता हूँ। एक और पार्ट आएगा इसका क्लैरिफिकेशन का, वो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, इसमें होते हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट होता है रेड कार्ड्स, 2 ही कलर के कार्ड होते हैं, या तो रेड होते हैं या ब्लैक होते हैं, ब्लैक कार्ड्स। अब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब रेड कार्ड होंगे 26 और ब्लैक भी होगा 26 कार्ड्स, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 26 + 26 तो जाएंगे 52। अब इन रेड में 2 पार्ट होता है और ब्लैक में 2 पार्ट होता है। रेड के अंदर आते हैं हार्ट, इसका सिंबल होता है हार्ट जैसा होता है। एक्चुअल में हार्ट ऐसा नहीं होता, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, एक्चुअल में हार्ट ऐसे सब बस फिल्मी नौटंकी है। हार्ट होता है, ये होते हैं 13 कार्ड्स, 26 का आधा। और दूसरा होता है डायमंड, डायमंड की तरह दिखता है ना ये भी होते हैं 13 कार्ड्स। ये हो गया रेड के, है ना। इसके बाद ब्लैक में आता है, ये होता है क्लब, क्लब का साइन क्या है? चिड़िया, ये ऐसा दिखता है क्लब, है ना। अभी पता नहीं किस एंगल से चिड़ी दिखती है, लेकिन इसको क्लब बोलते हैं। क्लब भी होते हैं 13। और लास्ट होता है स्पेड, और ये होता है उल्टा हार्ट ब्लैक कलर में ऐसा, और ये भी होते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद इन 13 में, अब ये सब तो कॉमन हो गया, अब ये 13 कार्ड में 2 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए नंबर कार्ड्स। और इसके बाद होते हैं 3 फेस कार्ड, जोकर, क्वीन, किंग, ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। और एक होता है एस। अब ये सब में इतने ही होंगे, हाँ, ये 13 में मतलब कि 3 फेस कार्ड इसमें भी होंगे, 3 फेस कार्ड इसमें भी होंगे, 3 फेस कार्ड इसमें भी होंगे, और 3 फेस कार्ड इसमें भी होंगे। उसी तरह से एक एस यहां भी होगा, एक एस यहां होगा, एक एस क्लब का होगा, एक एस स्पेड का होगा। मतलब 2 हार्ट रेड कलर के एस होते हैं, 2 ब्लैक कलर के स्पेड एस होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा आपका कार्ड का स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं प्रोबेबिलिटी में, पता है इसकी, इसमें मतलब ये डेक ऑफ कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी का जो है कहते हैं ना, सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कार्ड्स पे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है। आपसे पूछेगा फाइंड द कार्ड ऑफ ब्लैक फेस, तो ब्लैक फेस में आप ये दोनों का लोगे तो ये हो जाएगा 6। फिर पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जोकर कार्ड, तो जोकर 4 होते हैं, 1 2 3 4, बोला ना। ये जो 3 फेस कार्ड होते हैं वो इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, सब में होते हैं। ये 13 का बाइफर्केशन है, तो 13 देखो 13 कार्ड्स तो सब में है ना, 4 सभी में 13 कार्ड्स हैं।
तो ये नंबर कार्ड भी सब में होंगे, फेस कार्ड भी सब में होंगे और एस कार्ड भी सब में होगा। बस अंतर क्या है, एस 1 होता है, मतलब एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा, एक एस इसमें होगा और एक एस इसमें होगा। फेस कार्ड भी सब में होते हैं लेकिन 3 होते हैं, जे, क्यू और किंग। जे मतलब जोकर, क्यू मतलब क्वीन और के मतलब किंग। ये तीनों फेस कार्ड तीनों में होंगे, चारों में होंगे। 3 फेस कार्ड यहाँ, 3 फेस कार्ड यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। और ये नंबर कार्ड है, नंबर कार्ड भी सब में होते हैं। ये हो गया आपका कार्ड का नॉलेज। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। क्या इसने बोला है कि एस ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए? क्या इसने बोला है कि ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए? नहीं, सिर्फ आपसे पूछा है एस बताओ कितने कार्ड में से, 52 कार्ड्स में से। तो सिंपल है, उसने आपको टोटल आउटकम बता दिया और जो पूछा है वो होता है फेवरेबल आउटकम। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना आंसर। हमने ये कार्ड्स के बारे में बना लिया, अब हम लिखेंगे हमारा आंसर। टोटल आउटकम्स मतलब अगर एक डेक ऑफ कार्ड है, पूरा सेट ऑफ कार्ड है, तो उसमें से कितने कार्ड होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स है ना। टोटल आउटकम 90% आपके केसेस में 52 कार्ड्स ही रहेगा टोटल आउटकम, जब भी कार्ड का क्वेश्चन आएगा। इसमें से फेवरेबल कितना है, मतलब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जो पूछा है वो होता है फेवरेबल। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है एस कार्ड बताना है, हमें क्या बताना है, एस कार्ड। और एस कार्ड कितने होते हैं, तो मैंने बताया था एस कार्ड ये चारों में होंगे। एक एस होगा हार्ट का, एक एस होगा डायमंड का, एक एस होगा क्लब का और एक एस होगा स्पेड का, मतलब 4 हो जाएंगे एस कार्ड। आपको फेवरेबल आउटकम मिल गया, आपको टोटल आउटकम मिल गया। लगा दो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, निकाल लो आंसर। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। फेवरेबल आउटकम आपने निकाल लिया 4, टोटल आउटकम आपने निकाल लिया 52। अब देखो ये स्मॉल हो सकता है ना, ये कट सकता है। मैंने अभी बोला कि फ्रैक्शन का आंसर हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में दोगे, तो आप इसको कट कर लो। 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये बन जाएगा 12। तो 12 कटने के लिए 4 के टेबल में जाता है 3 बार, ये आ जाएगा 1/30 है ना। ये हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आ गया ये फेस कार्ड वाला, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में कार्ड के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, लेकिन बाकी और जगहों में जब भी आप प्रोबेबिलिटी के सम्स देखोगे कार्ड के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मैंने कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, और अगर नहीं भी मिले तो आगे आपको 9th 10th में तो पक्का मिलेंगे। तो आपको ये याद रहेगा, तो आपके लिए वे बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा है, देखो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी इन क्वेश्चन 1 का ए। तो क्वेश्चन 1 का ए हमने किया था, 1 का ए किया था। इसमें बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि पॉइंटर आके डी पे रुकेगा। तो सिंपल है, पॉसिबल मतलब होते हैं टोटल आउटकम, आपने फाइंड कर ही लिए हैं, 5 टोटल आउटकम है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ डी चाहिए, मतलब हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 1/5 हो जाएगा आंसर। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, अब आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख के मेरे को भेजोगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, 4 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो ये हो गया आपका सेकंड लास्ट लेक्चर था आपका। कल आपका ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, 4 5 और 6। तो मैं कल 3 क्वेश्चन का मिला के एक लेक्चर बना लूंगा 22 मिनट्स का, और वो हो जाएगा आपका फाइनल लेक्चर इस चैप्टर का। और इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स मंगा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना है और मुझे भेजना है, ठीक है।